हाय गाइस, वेलकम एसएससी IQ यूट्यूब चैनल। एसएससी IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 5 टेंस का लेके आया हूँ, 5वां लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा। इसके पहले मैंने प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया है। ये आपका प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बारे में आप देखिए, जानते क्या हैं वो समझिए, पहचान इसकी क्या होगी। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहा हूँ। सेम है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, वैसे इसकी भी पहचान होती है, बट बशर्ते इसमें अलग से टाइम का मेंशन होता है। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड जो अवधि है वो मेंशन किया जाता है, टाइम ऑफ पीरियड मेंशन किया जाता है, या कब से ये जो क्वेश्चन होता है कब से, वो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब से, जैसे यहाँ पर 2 घंटे से, ठीक है, कब से बोलूँगा 2 घंटे से, कल से, सोमवार से, 1990 से, ठीक है, 2 दिन से। ये जो चीज़ें हैं ये इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये ज़रूर रहेंगी इसके साथ। रहा है, रही है, रहा हूँ, रहेगा ही। और ये इस तरह का जो क्वेश्चनिंग है, कब से, 2 घंटे से, कल से, सोमवार से, 1990 से, 2 दिन से, या 1 हफ्ते से, ठीक है, 1 हफ्ते से, ये जो चीज़ें हैं वो इसमें रहती ही रहती हैं। तो मतलब विदाउट टाइम के डिनोशन के बिना ये टेंस अधूरा है, पूरा नहीं होता। ये कंटिन्यू भी रहता है और पूर्ण भी रहता है। तो कंटिन्यू तभी रहेगा, पूर्ण तभी रहेगा जब इसमें टाइम दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपकी पहचान हो गई। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे राम 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, राम 2 बजे से पढ़ रहा है, तो आप राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, राम सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। लेकिन इसमें अब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का जहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ इसीलिए किया जाता है जिससे हमें टेंस का पता चल सके। तो यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर नाउन है तो हैज़ बीन, और प्लूरल नाउन है तो हैव बीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर राम जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। राम हैज़ बीन पढ़ रहा है, तो रीड के साथ में ING जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। राम हैज़ बीन रीडिंग, मतलब राम पढ़ रहा है 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock हो जाएगा। ठीक है, सिंस 2 o'clock, कब से पढ़ रहा है, सिंस 2 o'clock। ये हो गया आपका। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, राम हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब देखिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है हमने से के लिए, यहाँ पे से के लिए यूज़ किया है सिंस का। अब दूसरा देखिए, वे 2 घंटे से किताब खरीद रहे हैं। वे 2 घंटे से किताब खरीद रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए अब यहाँ पे दे है, वे की अंग्रेजी दे हो गई, और दे के बाद सहायक क्रिया यूज़ करने के लिए आप क्या लिखेंगे इसमें, चूँकि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, हैव बीन, दे हैव बीन। और किताब पर खरीद रहे हैं तो बाइंग, BUY, बाई मीन्स खरीदना होता है, इसमें ING जोड़ देंगे तो बाइंग हो जाएगा। दे हैव बीन बाइंग, क्या खरीद रहे हैं, बुक्स। दे हैव बीन बाइंग बुक्स फॉर 2 hours। अभी देखिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया, क्यों, और सिंस का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं, वो चीज़ आपको बहुत जाननी ज़रूरी है, तभी आप इसमें परफेक्ट
नॉलेज रख पाएंगे। तो सिंस का यूज़ कहाँ होता है? सिंस का यूज़ किसी टाइम पीरियड को, निश्चित टाइम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और फार का यूज़ जो अनिश्चित होता है, टाइम कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता, उस टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 बजे, तो 2 बजे एक फ़िक्स टाइम है। जैसे 2 बजे फिक्स टाइम है, वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी बोल दे 2 घंटे, अब वो 2 घंटा कब? अब वो 2 घंटा कब? 2 बजे से 4 बजे तक, या 4 बजे से 6 बजे तक, या 8 बजे से 10 बजे तक। आप कुछ पर्टिकुलर उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो जहाँ पे अनिश्चितता रहेगी वहाँ पर फार का यूज़ करते हैं, जहाँ निश्चितता रहेगी वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। और उसके एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 घंटे से है, तो यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो गया। अब यहाँ कल से, सोमवार से, तो सिंस मंडे हो गया यहाँ पर, क्योंकि सोमवार एक फिक्स डे है आपका, ठीक है। 1 वीक से, अब एक महीने में 4 वीक से होते हैं, तो उसमें कौन सा वीक? एक हफ्ते से कौन सा हफ्ता? पीछे हफ्ता की उससे पीछे हफ्ता। तो वो चीज़ें जहाँ पर अनिश्चितता रहेगी वहाँ पर आपको फार का यूज़ करना है। जैसे यहाँ 2 दिन से, तो 2 दिन आपको पता नहीं है कौन सा दिन, मंगलवार बुधवार, या सोमवार इतवार, या शनिवार शुक्रवार, मतलब कौन सा दिन है, 2 दिन वो नहीं पता है आपको, तो यहाँ भी फार का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1990 लिखा है, इसका मतलब सन जो है 1990 दिया हुआ है, तो यहाँ पर निश्चितता है कि 1990 एक फिक्स आपका ईयर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया, कहाँ सिंस का यूज़ कहाँ करना है, फॉर का यूज़ कहाँ करना है, वो चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बता दी। और ये हो गया आपका अब यहाँ पे रूल क्या बनता है। अब ये जो पहला था हमने बताया था अफर्मेटिव का, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। और अब इसका रूल क्या है सिंगुलर के लिए? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसी में जुड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। जैसा जो टाइम पीरियड होगा, जैसा टाइम होगा जिसके बारे में दिया रहेगा उसके हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर के लिए। अब ये सेम प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए सेम रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे बस हैव बीन हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप इसी ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि सेम रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया डॉट डॉट। यहाँ पे बस यहाँ पे हैज़ बीन की जगह पे हैव बीन यूज़ करेंगे। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता दिया मैंने। अब आइए दूसरा मैं एग्जांपल देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सेम चीज़ें रहेंगी, बस नॉट जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। जैसे आ गया आपका एग्जांपल इसमें, प्रतिभा 2 दिन से सो रही है, 2 दिन से नहीं सो रही है, 2 दिन से नहीं सो रही है, ठीक है, ये है। तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो प्रतिभा लिख दीजिए, प्रतिभा। ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर लीजिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब चूँकि सिंगुलर है तो हैज़ तो यूज करना ही करना है। अब यहाँ पे बीन, लेकिन यहाँ पे बीच में घुस जाएगा नॉट, ठीक है, यहाँ पे घुस जाएगा नॉट, तो प्रतिभा हैज़ नॉट बीन, ये हो गया बिल्कुल। और सोना की स्पेलिंग स्लीपिंग, स्लीप आईएनजी जोड़ देंगे, स्लीपिंग, ठीक है। अब 2 दिन से, चूँकि दिन
फिक्स नहीं दिया है मंडे संडे ट्यूसडे क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, प्रतिभा हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, वह नहीं, हम 1995 ईस्वी से यहाँ लंदन में नहीं रह रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, ये है। तो हम की अंग्रेजी वी हो गया। ठीक है, वी के साथ हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। वी हैव नॉट बीन लिविंग, यहाँ पे लिविंग रख दीजिए, लिविंग लाइव मीन्स रहना होता है, तो लिविंग बन गया इसका। वी हैव नॉट बीन लिविंग, अब कहाँ नहीं रह रहे, इन द लंदन। वी हैव नॉट बीन लिविंग लंदन, इन लंदन सिंस 1995। ठीक है, ईयर लिख सकते हैं सिंस ईयर 1995, ऐसे ही लिख सकते हैं सिंस 1995। तो ये आपका पूरा ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे करना है, इसमें बस बीन जो नॉट है वो बीच में घुस डालना है, नॉट को बीच में डालना है। अभी तक कहीं पे हम बीच में डाल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको नॉट बीच में ही लगाना है, यूज़ करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं। क्या वह 2-3 घंटे से नहा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या की जगह पे, चूँकि वह है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज करेंगे। हैज़ ही बीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैज़ बीन पहले नहीं लगाया गया, यहाँ पे बाद में लगाया गया बीन को। यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं, हैज़ ही बीन बाथिंग, हैज़ ही बीन बाथिंग, बाथ में नहाना होता है, तो बाथिंग कर दे रहे हैं, हैज़ ही बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स, क्योंकि ये टाइम फिक्स नहीं है 3 घंटे कौन से हैं, तो इसलिए फॉर का यूज करेंगे, हैज़ ही बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात होती, यहीं पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात हो जाती इसमें, तो यहाँ पे लिखते हैज़ ही नॉट बीन। ठीक है, इसी में नॉट यहाँ पे ऐड कर देते, हैज़ ही नॉट बीन बाथिंग। उच्चारण कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो उस पर मत जाइएगा। आपको जो इसकी मेन जो आउटपुट है उसको देखना है, उसको ध्यान में रखना है और उसी को सीखना है। तो यहाँ पर हैज़ ही नॉट बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स, ये हो गया आपका। निगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा हो गया डिटेल। ठीक है, आपको इसी तरह से इसके ट्रांसलेशन करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कि कैसे करना होता है। ज़्यादा लंबा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन भी करा देता, कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ इंट्रोगेटिव का, स्पेशल प्रैक्टिस। हम सोमवार से क्यों नहीं
जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्यों का यूज़ कर लिया है, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो चूँकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमें यूज़ क्या करना है, वी का यूज़ करना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, सिंपली हैव बीन का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। तो हैव की पहले हमको देखना पड़ेगा कोई क्वेश्चन वर्ड भी है क्या। तो यहाँ पे क्यों है, तो क्यों मीन्स व्हाइल, क्योंकि अंग्रेजी व्हाइल लिख देंगे आप, सबसे पहले उसको पहले ही लिखना होता है जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है। तो वाई आप लिख लीजिए। उसके बाद हैज़ बीन या हैव का जो भी यूज है वो करेंगे सब्जेक्ट को देख के। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, वाई हैव वी। ठीक है, यहाँ वी, उसके बाद नॉट की इंग्लिश लिखेंगे, वाई हैव वी नॉट बीन। बीन छूटना ही चाहिए, बीन बहुत ही मस्ट है। तो वाई हैव वी नॉट बीन गोइंग। ठीक है, गोइंग। अब इसका क्या अर्थ हो गया, वाई हैव वी नॉट बीन गोइंग मीन्स हम क्यों नहीं जा रहे हैं सोमवार से। तो सिंस मंडे, क्योंकि सोमवार एक डिफाइंड डे है तो इसलिए हम सिंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वाई वी हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे। तो ये इस तरह से हो गया। अब आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप देख लें, उसको आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा उसके चारों फॉर्म। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे उसके चारों फॉर्म मेरे को चाहिए होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा पूरा समझ में अच्छे से। किसी बुक से मैं देखूं कुछ अलग तरीके का, जिससे आपको और अच्छा लगे, थोड़ा अलग प्रैक्टिस करने को मिले। वह सुबह से नॉवल पढ़ रही है। ठीक है, यह हो गया होमवर्क। होमवर्क क्या है, वह सुबह से नॉवेल पढ़ रही है। दूसरा, पिछले सोमवार से बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तीसरा, गुड़िया 1 घंटे से एक गीत गा रही है। ठीक है, ये हो गया। चौथा, मैं विद्यालय में मैं विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये चारों आपके होमवर्क हैं, इनके चारों फॉर्म बनाने हैं आपको। चारों फॉर्म बनाएंगे का मतलब ये है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव।
चारों बनाने हैं। अगर आप एक पांचवा भी बना सकते हैं, कब कहाँ कैसे वाला भी ऐड करके बनाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, आपको इसको करके मेरे को कमेंट में बताना है। और कैसा क्लास लगा, कैसा रहा सेशन, वो भी आप कमेंट करके बताइए। और कुछ न्यू सीखना है तो वो भी बताइए। हम नेक्स्ट अब पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। इन सभी के बाद हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे, फिर नरेशन चलेंगे। बाय वन आपको सारा मैं बताते जाऊंगा। तो आप लोग ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और पूरा धूम मचा दीजिए। जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्माइल।